हेलो स्टूडेंट, देखिए 12th क्लास से बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर की। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद एक वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करने के टिप्स और या जो जिस तरह के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताए थे। उसी के साथ जो कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल प्रोसेस है किस तरह से पता लगता है या उसके बारे में तो बता दिया था। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अधिकांश से पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, तो यहाँ आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं। इन सभी में वैसे तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो जो ए और बी है ये दो पॉइंट ये हैं, और आपको इनके बीच में जो चार कैपेसिटेंस हैं इनके लिए तुल्य धारिता निकाल के देनी। तो अब कल वाले प्रोसेस को आप ध्यान कीजिए, देखिए कि यहाँ जैसे हम इस पॉइंट पर आते हैं ए से चलकर, तो यहाँ से जो एक वायर है वो दो भागों में टूटती है। और वो दो टर्मिनल कौन कौन से हैं जहाँ ये दो वायर जुड़ जाएंगे, एक तो ये है और एक ये है। एक वायर ये गई और एक वायर ये है। और मैंने बोला था दो वायर होने पर, जब दो वायर दो पॉइंटों के बीच में कनेक्टेड हों तो वे दोनों वायर कैसी होती हैं, पैरेलल प्रोसेस में होती हैं। लेकिन किसी एक वायर में जितने भी एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है, यानी प्लेट से प्लेट पर ज्वाइनिंग होती है, वे सारे के सारे कैसी होती हैं, सीरीज में होती हैं। तो इसका मतलब ये जो संधारित्र है, यहाँ देखिए जब इस वायर के अकॉर्डिंग चलेंगे इधर, फिर आ गया यहाँ, फिर यहाँ, तो ये तीनों के तीनों एंड टू एंड ज्वाइन है। यानी इसकी सेकंड प्लेट फर्स्ट प्लेट से ज्वाइन है, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से ज्वाइन है, और लास्ट में इसकी जो लास्ट वाला कैपेसिटर है इसकी लास्ट प्लेट इस पॉइंट से ही ज्वाइन है। तो यहाँ तीनों के तीनों कैसे क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे। तो इन तीनों को आप पहले सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने के बाद जो इन तीनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर लगेगा वो इस तरह का चित्र बना के देगा आपको। एक ये यहाँ वो एंड है, यहाँ आपने एक कैपेसिटर रोल लगा दिया तीनों की जगह, एक ये लगा हुआ है और ये। आप अब ये दोनों कैसे क्रम में दिख रहे हैं, आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। तो सीरीज के लिए मैं आपको सूत्र लिख देता हूँ। सीरीज वाला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और ये होता है सीरीज का। पैरेलल में जो होता है वो होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो पहले तो आप इस प्रोसेस से इन तीनों का निकालेंगे, ऊपर वाले से सीरीज वाले से, और समांतर में फिर इन दोनों का ऐड करके निकालेंगे। तो आपकी जो तुल्य धारिता होगी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में आपको पूरी एक चैन सी बनी हुई दिख रही है। तो ऐसी चैन में हमेशा जो सोल्व करके चलते हैं हम, वो पीछे से सोल्व करके चलेंगे। आप ये देखेंगे, देखिए एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से एक वायर गई, वो एक ही वायर यहाँ से दो भागों में टूट चुकी है। लेकिन जब हम इसको आगे की ओर जाते हैं तो हमने देखा क्या कि एक वायर फिर से अलग अलग टूटी हुई है। जब भी आपको इस तरह का प्रोसेस दिखाई दे कि जितनी आगे आप बढ़ रहे हैं वायर हमेशा टूटती चली जा रही है, तो उस टाइम आप जितनी पीछे से सोल्व करना शुरू करें, और पीछे से सोल्व करने के बाद आपका आंसर सही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ आप अगर मैं केवल इस चित्र की बात ना करूँ, यहाँ से इसको इधर का हटा दूँ, तो केवल मेरे पास ये केवल एक वायर है, यहाँ से चलूंगा और यहाँ तक ये एंड हो जाएगी। ये केवल एक वायर है और इस एक वायर में तीन कैपेसिटर जुड़े हुए, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तीनों के तीनों जब एक ही वायर में कनेक्टेड हैं तो किस तरह के प्रोसेस में हुए, सीरीज में हुए। आप तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 3/3, और आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ नहीं, अब ये जो तीन थे, इन तीन की जगह आप केवल एक ही कैपेसिटर लगा सकते हैं। कितने माइक्रोफैरड का, केवल 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो अगर मैं केवल चित्र की बात करूं तो इस तरह से बनेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हुआ, और यहाँ एक 3 माइक्रोफैरड का, यहाँ भी 3 माइक्रोफैरड का, फिर उसके बाद एक 2 माइक्रोफैरड का यहाँ 3 का, 3 का, और यहाँ भी 3 का। उसके बाद ये वाला 2 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो ये लगा हुआ है। अब मैंने क्या कहा, देखिए इन तीन की जगह हम केवल एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, किसका, 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है,
इतने, केवल इतने चित्र की बात कीजिए, जो ये चित्र इतना बचा हुआ है यहाँ से इधर का, ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं आपको? जैसे अभी इसमें भी बना था ऐसा चित्र, तो वो किस में थे? पैरेलल में थे, यानी आप नॉर्मल इस तरीके से इन दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 3 माइक्रोफैरड इसका आंसर आएगा। यानी इस पूरे चित्र की जगह आप, अब ये जो इन दोनों का आया, इस पूरे चित्र की जगह आप क्या लगा सकते हैं? एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और सेम देखिए, अब फिर से वही कंडीशन बन जाएगी जो यहाँ पहले से बनी हुई थी। आप इतना भाग देख लीजिए, फिर से वापिस यही सीरीज बनी हुई है। इसका आंसर पूरे का फिर कितना निकल के आएगा? इसी तरीके से कि इतने भाग का निकालेंगे आप 1, फिर इसके साथ ज्वाइन करेंगे 3, तो इस पूरे को हटा के वापिस से फिर कितना लग जाएगा? एक 3 माइक्रोफैरड का फिर से एक संधारित्र यहाँ जुड़ जाएगा। और अब ये तीनों के तीनों फिर किस क्रम में आ गए? सीरीज में। यहाँ से आप आंसर निकालेंगे, लास्ट में आंसर आएगा आपका 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखने की, आपको पीछे से चलना है। तो पहले जो ये लास्ट के 3 है, तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, 1 माइक्रोफैरड आंसर आएगा। उस 1 को इस 2 के साथ पैरेलल में जोड़ना है। तो जब पैरेलल में जोड़ लेंगे तो इन दोनों का जो वो निकल के आएगा, तुल्य धारिता जो निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी? 3 माइक्रोफैरड। फिर ये वाला 3, और जो आप 3 नया वाला जोड़ रहे हैं वो, और एक ये वाला 3, ये तीनों के तीनों फिर से किस में होंगे? सीरीज में। यहाँ से फिर दोबारा से इसी सूत्र का यूज होगा, और फिर एक आंसर निकल के आएगा। उस एक को फिर इस 2 के साथ कंबाइन करेंगे, आंसर आएगा फिर 3, और ये वाला 3, जो अब नया 3 आएगा वो, और एक ये वाला 3 फिर से किस में होंगे? सीरीज में होंगे। आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और इस वाले चित्र के लिए तो मैं कल से ही बोल रहा हूँ कि ये और ये दोनों चित्र इंपॉर्टेंट हैं, चाहे तो ये आ जाए या ये आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कल क्या, देखिए बात कर रहे थे तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले के लिए देखिए कल भी मैंने एक चित्र बताया था आपको कि ये क्या होता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है ये चित्र। और इसमें मैंने आपको एक रेशो बताया था कि अगर वो रेशो फुलफिल होता है तो क्या होता है, ये कंडीशन जो बीच वाला आपको कैपेसिटर लगा होता है, ये किसी यूज का नहीं होता है ना। तो यहाँ आप अगर लगाएंगे तो वैसे तो यहाँ कोई पता नहीं लगेगा, सारे के सारे किसमें, सारे के सारे समान कैपेसिटर है। तो लेकिन मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ C1 आएगा, फिर यहाँ C5, C3 बीच में, C2 और C4 ठीक है। कैसे? यहाँ से हम चले इस पॉइंट से, तो जब हम पहली वायर के थ्रू चले, यहाँ A पॉइंट है, जैसे ही हम आगे चलेंगे ये वायर 2 भागों में टूट गई। तो 2 भागों में टूटी हुई है, पहले भाग में C1 लगी हुई है, ये C1 है, दूसरे भाग में C2 ज्वाइंट है, C2 है। अब जब ये आगे देखिए, यहाँ से ये वायर टूट रही है और यहाँ से ये वायर टूट रही है। ये वायर देखिए, जो पहले वायर आती है जाके जहाँ आगे दूसरी वायर में ज्वाइंट है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में आपस में एक वायर लगी है जिसमें C3 लगा हुआ है। तो ये जो 2 ज्वाइन है, यानी 2 संधि हैं, इन दोनों संधि के बीच में एक वायर लगा के आप किसको कनेक्ट करेंगे? C3 को लगाएंगे, और उसके बाद इस संधि से आगे C4 मिलेगा, और इस संधि से आगे फिर आपको क्या मिलेगा? C5। चाहे तो आप अलग से बना दीजिए, आप A से चले, पहली वाली वायर में आपने क्या लगा दिया? C1, और दूसरी वाली वायर में जब आप आगे चले तो क्या लगा दिया? C2। अब जहाँ देखिए, जहाँ जाके ये दोनों वायर खत्म हो रही हैं, ये वायर मान लें यहाँ खत्म हो गई, इन दोनों वायर को जोड़ने के लिए बीच में वायर कनेक्टेड है, ये हो गई, लेकिन इसमें एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ये लगा दिया। अब इस पॉइंट से, यहाँ वाले से एक नीचे को वायर है ये, और इसमें क्या लगा हुआ है? एक संधारित्र लगा हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? C4, और इस वाले का क्या नाम है? C3। अब इस वाले जॉइंट से, जहाँ से ऊपर वाला था ये वाला, यहाँ से आगे जब चले तो एक कैपेसिटर फिर मिल गया, कितने का? 2 का, और इसको हमने क्या माना? C5, और ये जाके आपस में कहाँ मिल गए? जो ये C4 वाली जो वायर आ रही थी वहाँ। अब इसके आगे हमने क्या देखा कि आगे ये बड़े कंबाइन हो गए, तो पॉइंट मिला, चित्र बनेगा सेम वैसे ही। ठीक है, अब यदि यहाँ मैं कहूँ कि C1/C5 बराबर हो C2/C4 के, तो ऐसे टाइम पे जो बीच वाला प्रोसेस है, यानी बीच वाला कैपेसिटर है, या यहाँ जो भी चीज लगी है,
वो किसी यूज की नहीं होती, यानी किसी काम की नहीं होती। आप इसको हटा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको फिर प्रोसेस किन की करनी है, इन चार की करनी है। पहले आप एक सी डैश निकालेंगे 1/C1 प्लस 1/C5 से, फिर दूसरा 1/C डबल डैश निकालेंगे 1/C2 और 1/C4 से। ठीक है, पैरेलल इनका जो सीरीज प्रोसेस है वो यूज कर लिया आपने दोनों का, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए। अब जो यहाँ इन दोनों की जगह एक क्या लगा सकते हैं आप, जो इनका कंबाइंड आंसर निकल के आया, यानी जो सी डैश निकल के आया। ठीक है, ये सी डैश, और इन दोनों की जगह आप क्या लगा सकते हैं, सी डबल डैश लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों किस क्रम में है, पैरेलल में है, तो जो कंबाइंड यानी रिजल्टेंट निकल के आएगी, धारिता वो निकल के आएगी सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। ठीक है, तो आप ये तीन सूत्रों का यूज करेंगे, इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए इस वाले में केवल क्या है कि ना तो यहाँ कैपेसिटर है ना यहाँ कैपेसिटर है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, यानी C1 और C4 गायब है, C1 और C4 गायब है। तो जब आप C1 C4 गायब करेंगे तो देखेंगे कि जो C5 है, C3 और C2 है, ये आपस में कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो आप डायरेक्टली इन तीनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समांतर क्रम का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 से करें। ठीक है, तो यानी 3 और ये 5 हो गया। आप देखिए इसमें जो चित्र है आपका वो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ A और B 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब देखिए ये वायर थोड़ी छोटी, अगर ये वायर इतनी बड़ी इन्होंने दिखा रखी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इस वायर को चाहे यहाँ रोक दीजिए, यहाँ A लिख दीजिए, बात अभी भी यही है। अब यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों जो लगे हुए हैं ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल प्रोसेस में है। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, 1/C डैश इक्वल टू 1/, यानी ये 6 और ये 1/3 वाला ऐड करेंगे। यहाँ से इन दोनों की जगह एक निकल के आएगी, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, केवल C डैश की निकल के आएगी। तो जो C डैश होगा वो इस 4.5 के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। सॉरी देखिए समांतर में है, तो यहाँ जब आप निकालेंगे C डैश तो ये निकल के आएगा 6 + 3 यानी 9। ठीक है, अब ये 9 वाला और ये जो 4.5 वाला है ये आपस में किस क्रम में होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में आप जानते हैं हम किस तरह से जोड़ते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है 1/C1 प्लस 1/C2। आप इस तरह से इसका आंसर निकालें और ये लास्ट में C की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पांचों चित्र आई थिंक कि आपको समझ में आए हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।